जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो हो गया आपका रिलेशनशिप। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग का जितना भी रिलेशन है, जितना भी हम लोग इस संसार में हम लोग रिलेशन रखता है ना, उस रिलेशंस जितना भी रिलेशंस है, वो रिलेशंस को हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग भाग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक हो गया आपका स्वार्थ का रिलेशन। स्वार्थ मतलब अपने लिए कुछ चाहने के लिए जो रिलेशन हम लोग रखता है, तो वो रिलेशन स्वार्थ का रिलेशन। ठीक है। और एक हो गया प्रेम का रिलेशन। ठीक है। तो पहले स्वार्थ का रिलेशन हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कोई भी चीज़ किसी से आपको अगर मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप उसको वो रिलेशन आप रख रहे हैं, तो उसको स्वार्थ का रिलेशन बोला जाएगा। जब कभी वो जो चीज़ के लिए आप रिलेशन रखा, वो चीज़ अगर आपको मिलना बंद हो गया, तो रिलेशन उसी समय ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जैसे कि किसी से आप दुकान से अगर सामान लेते हैं, ठीक है, अगर आपका रिलेशन स्वार्थ का रिलेशन है, तो जब तक वो दुकानदार सामान बेचते रहेगा और आपको मिलता रहेगा, तब तक आपका उसका साथ रिलेशन रहेगा। अगर वो दुकान बंद कर दिया, ठीक है, और आपको सामान नहीं मिला, उस समय से आपका उसका साथ रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कोई भी रिलेशन आप समझ सकते हैं, कोई भी रिलेशन में वो स्वार्थ बुद्धि हो सकता है, उसमें लेने का भाव आता है। हम किस तरह ले, अगर उससे कुछ भी मिल रहा है, हमको पैसा मिल रहा है, कोई भोग मिल रहा है, ठीक है, खाना मिल रहा है, या कुछ भी मिल रहा है, हमको प्यार कर रहा है, हमको सेवा कर रहा है, इस तरह कोई भी अगर चीज़ मिल रहा है, तो उसका लिए आप उससे रिलेशन रखते हैं। तो वही रिलेशन हम लोग को एक बांधता है एक दूसरे से। जब वो जो चाहता है वो चीज़ अगर नहीं मिलता, बंद हो जाता है मिलना, तो रिलेशन भी नहीं टिकता है। ठीक है। वो जो स्वार्थ भाव से जो रिलेशन बनता है, वो रिलेशन का हर समय दुख ही मिलता है। एट द एंड मतलब ख़त्म, लास्ट में जाके दुख मिलता है। ठीक है। दुख मिलने का कारण है कि रिलेशन वो परमानेंट रिलेशन नहीं है, टेम्पररी रिलेशन है। वो प्राकृतिक चीज़ के ऊपर रिलेशन होता है वो चीज़, मतलब ठीक है। वो डिस्कशन हम बाद में बोल सकते हैं, सब चीज़ एक साथ में नहीं आएगा। तो हम लोग को इस समझ में आ गया, जो जितना भी रिलेशन है जिसमें मतलब स्वार्थ भाव है, अपने खुशी के लिए, अपने लिए अगर कुछ मांगना चाहता है या मांगता है या मिल रहा है, तो वो रिलेशन किसी के साथ अगर बनाता है, तो वो स्वार्थ रिलेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, और एक हो गया आपका प्रेम का रिलेशन। प्रेम का रिलेशन में स्वार्थ भाव नहीं रहता है। प्रेम का रिलेशन में किस तरह जिसको आप प्रेम करते हैं, उसको हम लोग जिसको प्रेम करते हैं, उसको किस तरह खुशी दे सके, किस तरह हम लोग दे सके उसको, किस तरह हम लोग उसको खुश रख सकते हैं। ठीक है। किस तरह हम लोग उसको खुश रख सकते हैं, उस चिंता में, उस कोशिश में हम लोग लगा रहता है। उस समय हम लोग का हो गया प्रेम का रिलेशन। प्रेम का रिलेशन हर समय रह जाता है। इस दुनिया में जगह जगह में प्रेम का रिलेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मम्मी और बच्चा का रिलेशन। मम्मी खुद नहीं खा के बच्चा को खिलाता है, अपने कष्ट में रह के भी वो बच्चा को सुख देने का कोशिश करता है। तो हम जस्ट एग्जांपल दिया एक तो। इस तरह बहुत सारा जगह रिलेशन देखा गया है, जहाँ पर निस्वार्थ भाव से खुद कुछ नहीं, अच्छा चीज़, भोग का सामग्री या कुछ भी नहीं चाह के दूसरा को किस तरह सुख पहुँचाया जाए, उस तरह कोशिश करना होता है, वही प्रेम होता है।
भगवान का कृपा के बिना प्रेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भगवान कृपा करते हैं तो फिर प्रेम होता है, नहीं तो स्वार्थ का रिलेशन ही होता है। ठीक है, अच्छा से चिंता कीजिएगा। जो स्वार्थ वाला रिलेशन होता है वो लेने का भाव प्रधान होता है, किस तरह हम ले। ठीक है, और प्रेम का जो रिलेशन होता है वो देने का भाव होता है, किस तरह हम दे दूसरे को ताकि वो खुश हो। ठीक है, हम लोग अज्ञान जीव लेने का भाव से ही हम लोग रिलेशन बनाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसका ऊपर भगवान का कृपा है, वो ही देने के भाव से रिलेशन बनाता है। देने, किस तरह हम लोग उसको प्यार दे, किस तरह हम लोग उसको कुछ दे ताकि वो खुश हो। ठीक है, तो जो प्रेमी है भगवान का, जिस पर भगवान का कृपा है, वो ही आपका प्रेम कर सकता है। भगवान प्रेम करते हैं और भगवान का भक्त भी प्रेम जानते हैं। ठीक है, और वही बोल के आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। ठीक है, आपका राय हमको बताइएगा, मतलब हम सही बोल रहा है या नहीं बताइएगा। ठीक है, मेरा विवेक तो शून्य है। हमको जो जो चीज़ हमको अनुभव होता है वो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा। अच्छा से रहिएगा, प्रेम करते रहिएगा। प्रेम में शांति है और स्वार्थ में अशांति है, कष्ट है। ठीक है, जय श्री कृष्ण।